जिसको पेट में गैस बहुत बनता हो, भारीपन रहता हो, कब्ज रहती हो, ये उसके लिए। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। अगर आपको आपका खाना नहीं पच रहा है, खाने के बाद में आपका जी मचलता है, या फिर उल्टी जैसा आपको फीलिंग होता है, या आपके सिर दर्द होता है, या कब्ज रहती हो, हाथ पैरों में दर्द हो, आँखों की रोशनी में थोड़ा अंतर हो गया हो, तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए। मैं बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ आपको, लिखना तो लिख दीजिए। और जब खाना नहीं पचेगा ना सब, तो समझ लीजिए आपके शरीर में हजारों बीमारियां जन्म ले लेगी। ये गैस क्यों बनता है? खाना नहीं पचना। ये सिर दर्द क्यों होता है? खाना नहीं पचना। आपकी बॉडी पेन क्यों होती है? खाना नहीं पचना। आपको बीमारी क्यों होती? शुगर क्यों होती? खाना नहीं पचना, नींद बराबर नहीं आना। तो ये सारी बीमारियां होती खाना नहीं पचने के कारण। जिसका पेट खराब उसकी जिंदगी खराब, ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको एक दवा बता रहा हूं, लिख दीजिए। आपको लिखना तो 100 ग्राम अनार के दाने, या तो रिकॉर्डिंग कर दो या लिख दीजिए। 100 ग्राम अनार के दाने, 50 ग्राम मिश्री या खांड ले सकते हो आप, 50 ग्राम, और 5 ग्राम काला नमक, सेंधा नमक, और 1 चम्मच जीरा लेना आपको। भैया आवाज मत कीजिए। और 2 चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। इन सब को मिक्स करके पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद में सुबह में भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच ले लीजिए। अगर शाम को लेना चाहो तो खाना खाया और खाना खाते ही तुरंत जो लोग सो जाते हैं, उनका इलाज दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। जिसकी आदत होती खायो और आडो हुआ, उसका इलाज कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, धक्का गाड़ी बना सकता है, हाँ, स्लब स्टार्ट नहीं, धक्का गाड़ी, धक्का दौर स्टार्ट करो, वो गाड़ी बन सकती है, परंतु इलाज नहीं हो सकता उनका। शाम को खाना खाने के बाद में कम से कम, जैसे ये बड़ा हॉल बने, अंदर 1000 कदम चलो। माला ले लो, माला भी हो जाएगी। राम 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 करते करते घूमते रहो, माला करते रहो, घूमते रहो। 4-5 माला कर दो चलते चलते, 1000 कदम चल जाइए। फिर ये दवा लीजिए, आपकी इतनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। जिस तनक मायरो भरनो पड़ी कई प्रॉब्लम है, इतना दौरा क्यों वो महाराज? ब्याह बेवण जी ने जोर नहीं आवे तो बस जान जिमण जोर क्यों आवे? चलो एक बार जय बोलते, बोलिए सतगुरु भगवान की। देखिए कितनी आनंद की बात है महाराज। एक जिंदगी में ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। ओनो चीज है विश्वास महाराज, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और विश्वास है महाराज, एक सत्य घटना है पुरी की। पुरी का है उड़ीसा में, उड़ीसा में ही ना। तो कहते हैं कि कोई संत महात्मा थे, तो अपने ठाकुर जी को हमेशा पास में रखते थे।
और बड़ा आनंद आता था ठाकुर की पूजा, ठाकुर से बात करने, बहुत आनंद। ठाकुर जी भी खुश थे, बस झूंपड़ी में खुश रहते। हम कहते अंबर ओढ़ना भूमि पतना, आनंद कुछ और आता है। किसी ने तो यहां तक लिख दिया, अरे वाह वाह रे मौज फकीरा की, जो आनंद नहीं मिलता अमीरी में वो मिलता हमको फकीरी में। अब एक बार मन के फकीर होके देखिए। मोदी जी ने कहा नहीं भाई मैं तो फकीर हूं, हरा दोगे तो झोला लेके चल दिया। पहले भी झोला ही था मेरे पास, अब भी झोला ही मैं ले जाने लाया, कुछ भी नहीं तो ले जाने वाला भी एक झोला है मेरे पास में बस। और जो फकीर होता नहीं आगे पीछे की कभी चिंता नहीं करता, उसके फैसले बड़े कड़क सिद्धांतवादी फैसले होते उसके। ये लाइफ में ध्यान रखना। तो महाराज एक संत महात्मा जी कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने अपने झोले को कहाँ रख दिया, सीट पे, और बातों में इतने मगन हो गए कि स्टेशन आया और महाराज जी नीचे उतर गए और चले गए आगे भंडारे में। और जैसे ही भंडारे में गए, भोजन की तैयारी हुई और एकदम उनको याद है मेरे ठाकुर कहाँ है, क्योंकि पहले ठाकुर को जिमा के वो भोजन लिया करते थे। अब वो तड़पने लग गए, आपने मेरे ठाकुर को देखा, आपने मेरे को देखा, आपने मेरे को देखा, आपने मेरे को देखा। महाराज जी की इतनी हालत खराब हो गई कि जैसे कोई माँ का बच्चा गुम हो गया हो। और जिस माँ का बच्चा गुम हो जाए उसको भूख प्यास लगती है क्या? कुछ भी नहीं। राधे राधे, जय श्री राम। तो महाराज भगवान की कृपा हुई, मेरे प्रभु की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। अब सारे संतों को पूछा, तो संतों ने एक युक्ति पूछी कि हो ना हो आपके ठाकुर वहां ट्रेन में ही छूट गए। अब महाराज के तो पैरों के नीचे से तो जमीन चली गई। अब क्या करूं? फिर उन्होंने बोला एक ही जुक्ति हो सकती है, चलो स्टेशन मास्टर के पास में, और स्टेशन मास्टर को पूछते हैं वो ट्रेन कहाँ की थी और कहाँ पहुंची होगी। इनके ठाकुर जी अंदर रह गए और जैसे ही जाके स्टेशन मास्टर से चर्चा की कि मास्टर जी ये टिकट है ट्रेन का और इस ट्रेन में हम लोग आए थे और इनके ठाकुर जी सीट पे रह गए, तो स्टेशन मास्टर बोल रहा 7 घंटे हो गए हम ट्रेन को चलाना चाहते, ट्रेन चलती नहीं है, अभी तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। सारे इंजीनियर आ गए, सारी चेक कर ली, पर ट्रेन आगे से टस से मस ना हो रही है। अब पता चला कि सच क्या है। जैसे ही जाए ठाकुर जी वहां पड़े थे, उस थैले को उठाया और नीचे उतरे और जैसे ट्रेन को रवाना किया ट्रेन चली गई। ये होता है भक्त और भगवान का संबंध महाराज। पूरी ट्रेन को ही वहां रोक लिया मेरे ठाकुर ने। ये भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अरे भगत के बस में है भगवान, भगत के आप उसको वश में कर सकते हो। कोई महाराज जी थे, कहीं भंडारे का आदेश आ गया, तो महाराज जी ने बोला मैया मैं साथ में ले जाऊंगा, मेरे ठाकुर की कोई चोरी कर लेगी, नजर लग जाएगी, आप ऐसे करो ठाकुर को तुम्हारे पास रखो और इनको भूखे मत रखना। मैया बोली देखो बदमाश तो नहीं है ना, भागेगा इधर उधर, मैं लाने वाले नहीं हूँ, मेरे गोडे दुखते हैं, घुटनों में दर्द है, मैं टाबर लरकट दौड़ू कि नहीं इनको बोल के जाऊँ, कहीं नहीं जाएंगे, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ बैठ जाएंगे, पर इनको भूख बहुत लगती है, चटपटे है, खाने का बड़ा शौकीन है, तो कुछ खिलाते रहना। मैया ने बोला कोई बात नहीं खिला दूंगी। ठाकुर वो गए महाराज जी और पीछे मैया ने अभी उनको खिलाया पिलाया, तो ठाकुर तो खा रहे हैं बड़े प्रेम से। अब उन्होंने मालिश वालिश की कि ये महाराज जी को बुद्धि नहीं है, छोटे से बच्चे को मालिश भी नहीं करते हैं, ये कमर में से टेढ़ा हो गया है, थोड़ी मालिश वालिश करके बड़ा एकदम बढ़िया कर दिया। जब महाराज जी 7-8 दिन में वापस आए, महाराज जी ने बोला मैया कैसे मेरे ठाकुर कह रहा बड़ा नटखट बड़ा बदमाश है। ये तो ठीक है मैं थी ना, ये लकड़ी रखती थी, नहीं तो तेरा ठाकुर है बड़ा बदमाश है, किधर किसे कहीं कोई शिकायत ले आ देता, कहीं क्या कर देता। अरे मेरा ठाकुर क्या, मेरा ठाकुर कहा कि ये रहा तुम्हारा ठाकुर, अरे ये मेरे ठाकुर नहीं है, बुढ़िया तुमने छल कर दिया मेरे साथ में, ये मेरे ठाकुर नहीं है। अरे मेरे महाराज जी यही तुम्हारे ठाकुर है। क्या नहीं 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 नहीं, आपने मेरे साथ में धोखा कर लिया, मेरे ठाकुर जी तो टेढ़े थे,
अब झगड़ा हो गया उनके बीच में। महाराज बोल रहे मेरे ठाकुर नहीं है, बुढ़िया बोलती ये तुम्हारा ठाकुर है। गांव को इकट्ठा होना पड़ा। पंचों को बोला कि पंचों न्याय करो। मैं इनको टेढ़े ठाकुर जी दे के गया, लड्डू गोपाल दे के गया, और ये तो इसने तो ये कर दिया, ये मेरे ठाकुर ने चेंज कर दिया, इसने गायब कर दिया। मुझे पता है इसको लालच आ गया है, मैं मेरे ठाकुर बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरे ठाकुर चाहिए। तो फिर आखिर में भगवान को प्रकट होना पड़ा और कहना पड़ा महाराज जी मैं ही हूँ। अरे मैं दुनिया को सीधी करता हूँ, इस मैया ने बालिश कर करके मुझे सीधा कर दिया, मैं ही तुम्हारा ठाकुर हूँ। तब जाके महाराज जी ने उनको एक्सेप्ट किया कि ये मेरे ठाकुर है। अरे कौन कहता भगवान नहीं आते? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, कौन कहते भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, ठाकुर का रूप होता है, बच्चे का रूप होता है, उसको भगवान मान के उसका लाड प्यार करो। ए माता बहनों तो ये तो लाड प्यार करे नहीं, माने तो 2-4 रैपटा लगा दे। यो लाड प्यार, यो ठाकुर बोला बस ये खाने के लिए आया मैं, अरे मुझे माखन मिश्री की जरूरत थी, तुमने थपेड़ा रख दिया, अब मैं तेरा विश्वास कैसे करूं? तो आपका फर्ज बनता है, छोटा जो बच्चा होता है साक्षात भगवान का रूप होता है, उसको ही भगवान मान लो, उसके लाड प्यार करो। देखो मेरे ठाकुर कैसे खुश हो जाते हैं। परंतु हम तो क्या करते हैं, बस हरे कृष्णा राधे राधे। बच्चों को कभी मारपीट मत करो भाई, बच्चे ईश्वर का रूप होता है, भगवान के रूप होते हैं बच्चे। बच्चे को थप्पड़ मारना बहुत बड़ा पाप बताया है। बच्चे को क्या पता, क्या पता, वो तो 1 सेकंड में भूलने वाला है, ये ध्यान रखे। तो ये लाइफ में ध्यान रखे। चलो मैं एक आध भजन और सुना देता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हो, 1 बज गए हैं, क्या आदेश है आपका? और सुनाऊँ या आरती करूँ?